अस्सलाम वालेकुम। हकीका गुड़ा पंजेड़ी में मौजूद हूँ और मौजूद हूँ नून लीग के रहनुमा राजा फैसल सगीर साहब के घर में, जहाँ इतवार वाले दिन रात को जिनकी फ़ैमिली के साथ इंतहाई एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया और इनकी फ़ैमिली पर फायरिंग की गई। इसमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात इन्हें पाए जाते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं राजा फैसल सगीर साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या मामला था सारा और इन्हें आखिर किस पे शक है और पुलिस अभी तक इस पे क्या कार्रवाई कर रही है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया अवैस भाई आपका, जेके न्यूज़ की तरफ से आप मेरे पास तशरीफ़ लाए इस मौका पे। तो मैं आपका सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुआ यूँ कि इतवार वाली शब जो है वो मैं घर जैसे मैं तकरीबन 7:30 पहुँचा तो फैमिली ने मेरे जाना था ससुराल लोगों के घर, मेरे ससुराल लोगों के घर। तो वो उन्होंने चले गए मेरी गाड़ी लेके। तो फैमिली बच्चे सारे थे, मिसिस थी मेरी साथ। तो जब वो 1 घंटा बाद, तकरीबन 1-1.25 घंटा बाद जब वो वापस आए तो रास्ते में ज़ाहिर हमारे लिंक्स रोड जो हैं वो इसी तरह के हैं, कच्चा ट्रैक है थोड़ा सा। उस कच्चे ट्रैक पे आके एक नामालूम अफराद ने वहाँ पे वो देखा गया, उनको मिसिस ने भी देखा, मेरे बेटे ने भी देखा, जो फ़र्द है वो गन निकाल के फायर करता है। तो 2 फायर हिट हो जाते हैं मेरी गाड़ी के ऊपर, एक फ्रंट पे एक बैक पे। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो महफूज रहे। और एक क्योंकि इस सानिए के बाद जो मिसहैप हुआ, इसके बाद मेरी फैमिली में वो बहुत खौफ हिरास है। मेरे बच्चे आज भी डिस्टर्ब हैं, मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब है। तो मैं इंतज़ामिया, क्योंकि मौके पे अली बेग थाने की पुलिस उसी वक्त फिल फोर जो है वो आफ्टर 50 मिनट्स वो पहुंच गए। तो SHO ने बड़ा ताउन किया, उसने जो चीज़ उसके सामने आई उसने वो रिकॉर्ड की, FIR दर्ज की। दूसरे दिन आप हमारे DSP साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ लेके आए। उन्होंने भी काफ़ी कोशिश करके उन्होंने अपने जूनियर्स को हदायत जारी की, फिल फोर जो है ना ये लोग ट्रेस होने चाहिए। तो मैं उनका भी मशकूर हूँ। तो असल बात में है कि मैं ये चीज़ जो है मेरे किसी की ज़ाती असीयत के साथ मैं अगर बात करूँ तो मेरे किसी के साथ कोई अदावत नहीं है। तो ये जो चीज़ हो रही है ये मेरी समझ से बाला तार है, मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन है किधर है। मेरा जो दुश्मन है वो मेरे सामने नहीं है, वो मुझे पता भी नहीं है। तो मेरी ये इंतज़ामिया से गुजारिश है आपके इस प्रोग्राम के तहत कि वो ताकि इंतज़ामिया कोशिश करे सामने लाए। मैं भी इंतज़ामिया के साथ पूरा तावन करूँगा, पूरा इंशाल्लाह जहाँ तक मुझसे हो सका वो मैं तावन करूँगा। मैं हर चीज़ को छोड़ छड़ा के इस केस को सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे आज बच्चे भी जो है वो महफूज नहीं हैं। क्योंकि मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसको मेरे साथ कोई ऐसी क्लैश है, कोई ऐसी टेंशन है जिसको मेरी तो दावत नहीं है, उसकी मेरे साथ कोई दावत ज़रूर है। तो वो मैं कौन है क्या है ये मुझे पता नहीं है, सामने आना चाहिए। तो ये मेरे पास इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो फिल फोर उसको सामने लाएं ताकि मुझे पता हो कि मेरा दुश्मन कौन है, वो क्या चाहता है। यकीनन आपकी फ़ैमिली में शदीद खौफ व हिरास है और इर्द गिर्द के जो लोग हैं, यकीनन आज आपके साथ ऐसा वाक़या है उनके साथ भी पेश आ सकता है। पूरे इलाके में खौफ व हिरास है और वैसे भी पंजेड़ी एक पुरअमन इलाका है, कभी ऐसा वाक़या यहाँ पेश नहीं आया। पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई कर रही है और आप मुतमईन हैं उससे? जी मैं अभी तक तो पुलिस ने बहुत ताउन किया मुझसे, क्योंकि मुझसे ये पहले भी एक मामला मेरे साथ हुआ था, उस वक्त भी पुलिस ने ही बहुत ताउन किया था। अभी तो खैर उन्होंने मौके पे आके हदायत, जो DSP साहब ने हदायत जारी की, नसार यूसुफ साहब का मशकूर हूँ मैं, उन्होंने जो हदायत जारी की वो भी उस पर भी उनका अमला जो है ना, आज भी वो उनके बंदे आए हुए थे मेरे पास यहाँ पे, मौके पे जो चीज़ है वो एक उनका एक सिस्टम है उस ट्रेस करने का, वो भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो उसकी भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं मज़ीद ये चाहता हूँ कि इस केस को बजाय कि ये लटक जाए, मेरा तावन जहाँ का दरकार है। क्योंकि आज जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो ये सामने आनी चाहिए कि मेरा दुश्मन मुझे चाहिए, मुझे सामने आना चाहिए। चलें सजा जजा तो अल्लाह का काम है, मैं तो किसी को कोई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं अपने दुश्मन जो है वो सामने लाना चाहता हूँ, लोगों के सामने भी, अपने सामने भी। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा दुश्मन मेरे सामने हो, मुझे पता हो कि मेरा दुश्मन कौन है, चाहे वो गांव से है, बाहर है, मुल्क से बाहर है, कहाँ पे, ये मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन मेरा दुश्मन जो है सामने होना चाहिए। किसको मेरे साथ क्या टेंशन है, उसको क्यों ये चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ रही है, दूसरी तीसरी मरतबा ये चीज़ मेरे साथ हुई है, तो ये नाकाबिले माफ़ी है। अब मैं नहीं कभी उसको स्पेयर नहीं कर सकता। और मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ, अपने जो आज़ाद कश्मीर रियासत के सीनियर लोग हैं उनसे भी ये मेरी अपील है कि मेरे दुश्मन को सज़ा जो है ना कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि उसको आइंदा, ये हमारे जो पुरअमन एरिया है, हमारा पंजेड़ी जो है ना, इसकी एक तारीख है।
पंजेड़ी के लोग जो है ना बड़े मसल पसंद लोग हैं, मामला फहम लोग हैं। तो ये पढ़े लिखे लोगों का गांव है जहाँ पे वो मतलब ये डकैती, ये चोरी, ये मतलब जो हमला अटैक होना, ये चीज़ें नहीं है यहाँ पे। ये पूरा हम जो लोग हैं, हम रात को भी निकलते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे किसी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं है मेरा। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा दुश्मन जो है वो मेरे सामने आए, मैं उसको सामने देखना चाहता हूँ, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो कौन है, किधर का है, जो भी है, उसको स्पेयर ना किया जाए, चाहे वो मेरा अपना कोई फैमिली पर्सन क्यों ना हो। ये मैं उसको माफ़ी नहीं उसको मिलनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि इस तरह का एक वाक़या पहले आपके साथ भी हो चुका है, आपकी गाड़ी पर भी फायरिंग हुई, लेकिन अब ये जो वाक़या है इंतहाई सीरियस लेने की ज़रूरत है कि एक फैमिली के ऊपर ये वाक़या हुआ है। इस हवाले से हमें ये बताएंगे, आपके बच्चे भी मौजूद थे, अहल-ए-खाना मौजूद थे, तो उनके अब क्या तासुरात है, वो क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे जी अभी तक तो वो इतने नर्वस हो चुके हैं कि उसके मामले के बाद मैं यकीन करेंगे 24 घंटे तो मेरी छोटियां बेटियां हैं, बेटा भी शामिल था, मिसिस भी थी, तो अभी तक यकीन करें कि वो 24 घंटे तो सोए नहीं है, डर के मारे, खौफ के मारे। अभी इतना खौफ है उनके अंदर, वो अकेले अपने कमरे में नहीं जाते, कमरे से बाहर निकलना, उनको रात को ज़ाहिर निकलना पड़े, शाम को निकलना पड़े, कोई निकलना पड़े तो वो आवाज़ें देते हैं, घर वाला बंदा कोई साथ जाता है तो फिर वो बाहर निकलते हैं। अभी उनके अंदर इतना खौफ है। ज़ाहिर है मेरी मिसिस, अभी मेरे वालिदैन हैं, तो वो मैं घर से निकलता हूँ बाहर, पहले भी थोड़ा मुताद था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही शाम होती है तो मेरी वालदा परेशान हो जाती हैं कि बेटा तुम अंदर छुप जाओ। तो यकीन जाने कि मैं छुप नहीं सकता कि मैं बिजनेसमैन हूँ। साथ ये है कि दुनियादारी के सिस्टम है, कहाँ तक बंदा छुप के गुजारा कर सकता है, ये नामुमकिन सी बात है। बंदे ने रहना भी यहीं है, जाना भी लोगों के पास है, मिलना भी है, 100 मामलात हैं। तो ये तो कोई ऐसी तो कोई नहीं, इंडिया तो है नहीं है कि बंदा यहाँ पे छुप के, तो मुसलमान है वो, तो कोई इंडिया मुसलमानों वाला मामला तो है नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम सारे लोग भाई हैं, आपस में रिलेटिव हैं, फैमिली टर्म्स हैं। तो यहाँ पे वो हमारा जो बंदा है, हमारा जो दुश्मन है, जिसको हमारे साथ टेंशन है, वो मैं देखना चाहता हूँ। मेरी फैमिली भी यही ख्वाहिश है, क्योंकि मेरे बच्चे भी यही चाहते हैं, मेरी वालदा भी यही चाहती हैं, मेरी मिसिस भी यही चाहती हैं, बाकी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे सारे रिलेटिव, दोस्त अहबाब हैं, वो 2 दफ़ा हमारा रात को भी हमारे लोग सारे जमा हुए, उन्होंने यही फैसला किया कि हम हर सतह पर जाने के लिए तैयार हैं, कि हम जहाँ तक जो भी हो मुमकिन हो, हमारा दुश्मन हमारे सामने आना चाहिए। ये हमारी ख्वाहिश है बस। राजा आज़म ऑफ गाजीगुड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। ये ख़ुद भी नून लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं या ज़िला भिंबर से, और फैसल सगीर साहब के घर मौजूद हैं। इनसे इज़हार यकजहती के लिए इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल सगीर साहब के साथ जो वाक़या हुआ है, ये एक तसलसल है। पिछले साल भी इनके साथ इनकी पर्सनल गाड़ी जो थी, ये भी इनकी पर्सनल गाड़ी थी, लेकिन इसमें फैमिली थी, उसमें वो अकेले थे। और मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि उस जो पहला केस हुआ था उसकी फ़ाइल भी इसके साथ नथी करें, और उससे जो मालूमात इनको मिली थी वो उनको स्टॉप नहीं करना चाहिए था जब तक कि वो लोग उनको कवर ना कर लेते। अब जो वाक़या हुआ है वो इनकी फैमिली के साथ हुआ है। ये मेरे साथ, किसी भाई के साथ, दोस्त के साथ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम मुस्लिम लीग में तो हम हमारे साथ क्यों हुआ है, किसी के साथ भी ये वाक़या होगा तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। और ख़ासकर इस वाक़े की मजम्मत इसलिए करते हैं कि फैसल सगीर साहब जो हैं नहायत शरीफ इंसान हैं, और इनकी किसी साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कारोबारी बंदे अपने काम को टाइम देते हैं। तो मैं आज जो भिंबर में पुलिस इंतज़ामिया बैठी हुई है, बड़े ज़िम्मेदार अफसर हैं, ख़ासकर निसार यूसुफ साहब इस इलाके के दाई हैं। अगर आज भी ये केस कवर ना किया गया तो फिर ये दोबारा कभी नहीं होगा। और हम नहीं चाहते कि ये इलाका गैर बने। हमारा इलाका पुरअमन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे जहन के लोग हैं, और यहाँ अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो फिर कंट्रोल करना इंतज़ामिया के लिए मुश्किल होगा। मेरी गुजारिश है इंतज़ामिया से कि इसको फिल फोर, जो उनके पास तरीक़ाकार है, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, जो इनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, उसका सपोर्ट लेकर इस केस को पहुँचाएँ एंड तक, ताकि लोगों को अंदर एक एहसास से जो कमतरी पाया जाता है या महरूमी पाया जाता है वो कवर हो सके। नहीं तो इंतज़ामिया तो फेल होगी, हमारे लोगों को ज़हनी तौर पर लोग फेल हो जाएंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश से दोबारा अपील करूँगा कि ये वाक़या जो है बहुत गलत हुआ है, लिहाजा इंतज़ामिया इसको फिल फोर एक्शन में आए और इसको कवर करे। दुश्मन जो इनके मुजरिम है ख़ासकर, उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएँ। हमारे साथ सहाफ़ी और दीगर मुकामी शख्सियात भी इस सिलसिले में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। देखें जी, वाक़या ये जो राजा फैसल सगीर साहब के साथ हुआ, ये इंतहाई नाखुशगवार है, और ये हमारे इलाकों की रवायात के बिल्कुल बरक्स है।
تو اس میں جو مقامی انتظامیہ ہیں وہ جو سٹیپ انہوں نے لیے ہیں یہ قابل ستائش ہیں تاحال، کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں احباب ہیں یہ سب فی الحال مطمئن ہیں، لیکن جب تک یہ معاملہ منطقی انجام تک نہ پہنچے تب تک ہم اس معاملے کو نہ صرف مذمت کرتے رہیں گے بلکہ یہ احتجاج تک بھی کال جا سکتی ہے، کیونکہ بیسک کوئی بھی جو شر پسند عناصر ہیں ہمارے علاقے میں موجود ہیں وہ اس وقت ہماری قیمتی جانوں کے لیے خطرہ ہیں، اور میں بالخصوص ہماری انتظامیہ اور مقامی کمیونٹی سے کہ مقامی کمیونٹی میں اگر شعور ہوگا وہ لوگ اس کو ٹریس کرنا چاہیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ ود ان ویک یا 2 ہفتوں کے تک یعنی کہ یہ سامنے آ سکتا ہے۔ اگر مقامی کمیونٹی کی کوئی اس میں دلچسپی نہ ہوئی تو مجھے ڈر ہے کہ یہ پچھلے واقعے کی طرح یہ واقعہ بھی شاید یہ کاغذی کارروائی کی نظر ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں بالخصوص جو ہماری ضلع انتظامیہ اور مقامی جو قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے اور دیگر جو ہماری کمیونٹی ہے ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس واقعے کا نوٹس لے کر اس کو ان کرداروں کو سامنے لایا جائے اور ہر بندہ اپنی جگہ جو رول بنتا ہے وہ ادا کرے، چاہے وہ صحافی ہے، سیاسی ہے۔ تو میں اس واقعہ کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں اور دلی طور پر ہماری ہمدردیاں بھی ہیں اور ہم اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں جو فیصل صغیر صاحب کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ۔ تو میں مطمئن بھی ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اب کی بار اس معاملے کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے۔ جی بالکل، سارے دوستوں نے جو فرمایا وہ درست فرمایا کہ فیصل بھائی ایک ذمہ دار شہری ہیں ہمارے، تو یہ جو انتظامیہ کے ساتھ ہمارا بھی تعاون ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جو دشمن ہے ہمارا، میرا بڑا بھائی ہے فیصل، وہ سامنے بھی آئے، اور انتظامیہ فی الحال تو ہمارے ساتھ چل رہی ہے ماشاءاللہ، لیکن اگر انتظامیہ ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو پھر ہم لوگ علاقہ کے لوگ ہیں، پنجیڑی کے لوگ ہیں، انشاءاللہ گٹھے بھی ہوں گے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آنے والے وقتوں میں جو ہمارا پنجیڑی گاؤں ہے اس میں کوئی بڑا ہیپن ہو، اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں گے ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، جی ہمارے بزرگ رہنما راجہ اعظم صاحب، بھائی غلام قادر، راجہ عامر صاحب نے جیسے یہ کہا کہ بھائی فیصل کے ساتھ، چونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 2 واقعات ایسے ہو چکے ہیں، لیکن اب چونکہ بات ان کی فیملی پہ، ان کے بچوں پہ آ چکی ہے، تو ہم تمام اہلیان علاقہ اس چیز کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سارے واقعے کی تحقیقات کی جائیں، اس کے پس پردہ جو حقائق ہیں، جو اس کے پیچھے جو ایسے عناصر ہیں جو علاقے کا امن و امان تباہ کر رہے ہیں، ان کو سامنے لایا جائے۔ اس کے لیے ہماری پوری جو انتظامیہ ہیں، جو ڈی ایس پی بھمبر ہیں ان سے، اور جو علاقہ ایس ایچ او ہیں ان سے ہماری پرزور قسم کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی ساری تحقیقات کر کے منظر عام پہ لایا جائے، اور یہ جو علاقے میں بالخصوص اس واقعے کے بعد ایک خوف و ہراس کی فضا ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور یہ ایک پرامن علاقہ ہے، اس کو پرامن ہی یہ رہے، اس کے لیے انتظامیہ کو بھرپور انداز میں کام کرنا ہوگا۔ تو ہم تمام جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں، قطع نظر اس سے ہماری سیاسی وابستگی کیا ہے یا باقی چیزیں، ہم بھائی فیصل صغیر اور دیگر کے ساتھ کھڑے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ بھی ہمارا بھرپور تعاون ہے اور وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو بس ہمارا بنیادی طور پہ یہی مطالبہ ہے کہ اس سارے واقعے کو ایک ٹیسٹ کیس سمجھتے ہوئے اس کو آئندہ کے واقعات کی روک تھام کے لیے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ بہت شکریہ۔ جی، راجہ فیصل صغیر صاحب کا مطالبہ ہے کہ ان کے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور ویسے بھی انتظامیہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج اس لیے بھی ہے کہ یہ نون لیگ کے خود بھی یہاں رہنما ہیں، اور ایک حکومتی پارٹی ہونے کے ناطے اگر یہ محفوظ نہیں تو عام آدمی کیسے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اویس حبیب، JK نیوز، پنجیڑی۔